नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत कोलकाता की खबर के साथ। कोलकाता केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत अब दे दी है। और आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले ही हो चुका है और अब बारी है पॉलीग्राफ टेस्ट की, ताकि ये भांपा जाए कि वो जो बात बोल रहा है, जो जवाब दे रहा है, क्या वो सही है या फिर और कई सारे ऐसे पहलू हैं जो उसने छुपा के रखे हुए हैं। क्योंकि अब संजय रॉय से लगातार पूछताछ यहाँ पर हो रही है। इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका किया गया, जिसके जरिए आंका गया कि क्या उसकी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक है या फिर नहीं, या फिर जब उसने इस घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी और वो कौन से ऐसे कई सारे राज हैं जो उसने अब भी छिपाए हुए हैं। और अब यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी यहाँ पर होगा। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी थी और अब कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है सीबीआई को। तो सीबीआई लगातार इस पूरे मसले को लेकर कई सारे सवाल जवाब कर रही है। जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पर हुई थी और पूर्व प्रिंसिपल से भी कई सारे ऐसे सवाल किए गए थे जिनका वो जवाब ठीक ढंग से दे नहीं पाए, जिसके बाद सीबीआई संतुष्ट तो नहीं हुई। और आज चौथा दिन है जब लगातार उनसे ये पूरी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं सीबीआई के पास और ऐसे एक एक करके तमाम जो आरोपी हैं या फिर जो उस जांच के दायरे में आ रहे हैं उन लोगों से लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आपको बता दें, संजय रॉय से जो आरोपी है उससे उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी यहाँ पर कराया जाएगा। और कोलकाता से आनंद तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या जानकारी? पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और अब पॉलीग्राफ टेस्ट। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस रेप और हत्या मामले में। जो सीबीआई है उसे कोर्ट की परमिशन मिल गई है। कोलकाता कोर्ट में अब से कुछ देर पहले एक पिटीशन जो है वो मूव की थी और उसमें सीबीआई ने कहा था कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने कराया, लेकिन उसके बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है और वो लगता है सच नहीं बोल रहा है, इसलिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना है। कोर्ट ने बकायदा ये परमिशन दे दी है। बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं और अब ये टेस्ट जो है वो कोर्ट की परमिशन या जो एक्यूज होता है यानी आरोपी होता है उसकी परमिशन से ही संभव है। तो अब अगले 1-2 दिनों में जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो संजय रॉय का होगा और जाहिर तौर पर इस टेस्ट के जरिए सीबीआई ये जानने की कोशिश करती है कि संजय रॉय क्या किसी दबाव में था। उसने कोलकाता पुलिस के सामने जो कबूल किया था कि ये हत्या और मैंने की है और मुझे फांसी की सजा होना चाहिए, उसके पीछे का सच क्या है? क्या इसमें वाकई संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है, कुछ और लोग शामिल हैं और वो क्या चीज है जो छुपा रहा है, उसके बयानों में विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? ये तमाम कड़ियां सीबीआई जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से संजय रॉय का अगले 1-2 दिनों में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। और ये टेस्ट काफी सीबीआई को कहीं ना कहीं शक है कि वो झूठ बोल रहा है और उसके आधार पर ही अभी जब टेस्ट किया जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल सीबीआई इस पूरे मामले में वो तमाम कड़ियां जोड़ना चाहती हैं जो कड़ियां अधूरी हैं और जाहिर तौर पर जो क्राइम सीन था उस पर जिस तरह से रिनोवेशन कराया गया वो एक बड़ा सवाल है। सीबीआई वो चीज भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो रिनोवेशन क्यों हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों थी। जो बयान दिए गए शुरुआत में परिवार को और मीडिया में कि ये एक सुसाइड का मामला है, वो क्यों दिया गया, इसलिए लगातार आज चौथा दिन है जो संदीप घोष है पूर्व प्रिंसिपल, उनसे लगातार जो सीबीआई की सख्ती से पूछताछ जारी है। और अब जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ये संजय रॉय का होगा। बाकायदा जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। उनके पास इस तरह के उपकरण होते हैं जिससे कि जो झूठ है संजय रॉय का वो पकड़ में आए और जाहिर तौर पर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में काफी मायने रखेगी इस पूरे मामले को लेकर। तो अब ये बहुत जल्द अगले 1-2 दिन में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट था वो कल करीबन 4 घंटे तक संजय रॉय का हुआ था। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है तमाम जो जवाब उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या के बाद केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई है। केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में 25% अब ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से और सिक्योरिटी की डिमांड आने पर उसकी समीक्षा करने की भी बात कही गई है। जितने भी डॉक्टर्स थे लगातार इसी बात को लेकर धरना भी दे रहे थे, प्रोटेस्ट उनकी ओर से किया जा रहा था कि उनकी जो सुरक्षा है वो और ज्यादा पुख्ता की जाए, वो और ज्यादा सख्त की जाए। कई बार महिला डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है रात के वक्त, तो उसको लेकर वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे और बार बार वो यही कह रहे थे कि जब डॉक्टर्स, जिनको कि इंसानों का भगवान कहा जाता है, इंसान रूपी भगवान कहा जाता है, मनुष्य रूपी भगवान कहा जाता है, और जब ईश्वर ही, भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों को सुरक्षा आखिर कैसे प्रदान करेगा। तो इसी को लेकर ये केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन यहां पर है।
और जावेद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या स्थितियां इस वक्त दिल्ली में डॉक्टर्स को लेकर? सुरक्षा तो यहां पर बढ़ाई दी गई है, लेकिन फिलहाल क्या और अपडेट आपके पास? देखिए, आज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय निर्माण भवन के बाहर सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी अपने खात्मे की तरफ है, लेकिन अभी भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आगे इनका क्या एक्शन रहेगा इन्हीं से समझते हैं। और क्या इस लड़ाई में अब तक निकला है, आप बताइए कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, क्या डिमांड्स हैं और क्या रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारा मेन डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। हमें वो जल्द से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको, एंड हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कल की डेट पे ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। एंड दूसरा, फैमिली जस्टिस चाहिए हमें इस इंसिडेंट के अगेंस्ट, एंड वी वांट जस्टिस फॉर द फैमिली एंड वी वांट जस्टिस फॉर आवर हार्ड वर्क। आज की डेट पे हम लोग सारा काम छोड़ के, अपना काम धंधा बंद करके यहाँ पे आके सड़क पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट के आगे बैठ के मांग रहे, वी आर डूइंग ए पीसफुल प्रोटेस्ट। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, जैसे वो मॉब को भेजा गया था। जिसने भेजा वो सबको पता है कि किसने भेजा है। वहाँ पे आरजी कर में 5000 लोग मॉब आए थे किसी को डॉक्टर्स को बुरी तरीके से पीटने के लिए। हम भी तो उतना स्ट्रेंथ है, हमने कभी ऐसा किया नहीं, हम वायलेंट तरीके को कभी अपनाया ही नहीं। हम तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है कि एक सीपीआई एक्ट को फॉरवर्ड करने के लिए? देखिए, सीपीआई सबसे बड़ी मांग है और गुस्सा यहाँ डॉक्टर्स में दिखाई भी दे रहा है। ये बताइए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब लगातार जो केंद्र सरकार का एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए।